देखिए आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलनों के सामंतत्व पर विचार कीजिए। दिया गया है कि f(x) बराबर sin x प्लस cos x, दूसरा है f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, अगला है आपका f(x) इज इक्वल टू sin x इंटू cos x। सामंतत्व पर विचार करना है। अब देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो दो फंक्शन है, एक आपका अगर इसको मानेंगे g(x) है, मानेंगे h(x) है। ऐसे इसमें भी है दो फंक्शन का एक डिफरेंशिएशन है, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। sin x और cos x के सामंतत्व पर विचार करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये समझने की विशेष आवश्यकता है कि मान लीजिए कोई दो फंक्शन है, एक आपका f(x) है और दूसरा आपका g(x) है। अगर f(x) सतत है, f(x) सतत है और g(x) सतत है, यानी हमें दिखा दें कि हमारा फंक्शन f(x) सतत है और g(x) सतत है, तो सतत फंक्शन को जोड़ने पर सतत होगा। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करें, जोड़ें तो आपका कॉन्टिन्यूअस आएगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, जैसे f(x) माइनस g(x) की, यानी दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं अर्थात घटाते हैं तो भी कॉन्टिन्यूअस प्राप्त होता है। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे f(x) इंटू g(x) है, तो जो आपका फंक्शन प्राप्त होगा वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी सतत फंक्शन को जोड़ने पर ही सतत प्राप्त होगा, सतत फंक्शन को घटाने पर सतत प्राप्त होगा, सतत फंक्शन को गुणा करने पर सतत प्राप्त होगा, सतत फंक्शन को भाग करने पर भी सतत प्राप्त होगा। तो सबसे पहले सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पर आप देखिए दो चीजें हैं, एक है sin x, दूसरा है cos x। यदि हम ऐसा दिखा दें कि sin x कंटिन्यूअस है और cos x कंटिन्यूअस है, इन दोनों का एडिशन यानी इन दोनों का जोड़ यानी sin x प्लस cos x सतत होगा। जब sin x आपका सतत है, cos x सतत है, तो दोनों का घटाना भी सतत होगा। जब आपका sin x और cos x सतत है तो दोनों का मल्टीप्लाई भी सतत होगा। अब आइए हम लोग इस सत्यता की जांच करें। सबसे पहले हम लोग सत्यता की जांच करेंगे sin x और cos x का, कि sin x सतत है, cos x सतत है कि नहीं है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं पता है, कोई पॉइंट नहीं पता, इसमें हम मान लेते हैं f(x) है, इसको हम g(x) मान लेते हैं और इसको h(x) मान लेते हैं, यानी हमने माना कि g(x) बराबर sin x और h(x) बराबर हम मान लेंगे cos x। सबसे पहले g(x) यानी ये जो फंक्शन आपका है g(x) के कंटिन्यूटी की जांच करेंगे हम लोग। यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, कोई बिंदु नहीं दिया हुआ है। जब बिंदु नहीं दिया रहता है तो मैंने आपको बताया था कि बिंदु कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ हमने माना किसी कोई वास्तविक संख्या, यानी हमने मान लिया किसी कोई वास्तविक संख्या है। अब देखिए वन पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी यानी एक बिंदु पर सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। अगर एक फंक्शन हो, एक बिंदु हो, तो फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f ऑफ a। यानी यदि हम ऐसा दिखा दें कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) f ऑफ a के बराबर है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यदि ऐसा नहीं दिखा पाते हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर c कोई वास्तविक संख्या है, मतलब यहाँ पर आपको मिल गया कोई फंक्शन, कोई बिंदु c हमने मान लिया। अब देखिए पहले हम लोग जैसे f निकालते थे तो ऐसे यहाँ पर gc निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रिप्लेस करेंगे c, तो ये आपका हो गया sin c। अब यहाँ पर जैसे हमने निकाला लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो यहाँ पर आप निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू पॉइंट आपका c है और फंक्शन है g(x) बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c और यहाँ पर देखिए g(x) की वैल्यू है आपके sin
सी साइन एक्स, जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स। हमने कल आपको बताया था कि यदि आपका साइन एक्स और कास एक्स आता है तो साइन एक्स और कास एक्स को आप लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं रखते, यहाँ पर कंसीडर करना पड़ता है, नहीं तो ऐसी कैलकुलेशन गलत मानी जाती है। तो हम मान लेंगे माना x बराबर c प्लस एच, मानेंगे x बराबर c प्लस एच। जब देखिए यहाँ से जब x का मान c होगा, यानी जब x बराबर c रखेंगे तो आपका h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। देखिए c से c कट जाएगा, आपका बनेगा h टेंड्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे आपका बन गया लिमिट x टेंड्स टू c है, इसको h टेंड्स टू 0 हम लोग लिख सकते हैं कब, जब साइन x की जगह हमने लिख दिया c प्लस h। अब आप यहाँ से ध्यान से देखें, ये आपका बन गया साइन a प्लस b। साइन a प्लस b का फार्मूला आप जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है फार्मूला आपका साइन a cos b प्लस cos a sin b। cos a का मतलब c है इंटू sin b का मतलब आपका h है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जहां जहां h है वहां वहां हम 0 रिप्लेस करेंगे। तो जहां जहां h है आप 0 रखिए, ये हो जाएगा sin c इंटू cos 0 और प्लस cos c इंटू sin 0। अब देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin c में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin c आ गया, cos c sin 0 का मान 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। यानी यहाँ से हमें मिला क्या, यहाँ से हमने पता कर लिया कि लिमिट x टेंड्स टू c gx बराबर g ऑफ c के। क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c gx लेकर चल रहे हैं, इसका मान sin c है, और यहाँ पर आप देखिए gc की भी वैल्यू sin c है तो बराबर आ गया। यानी 1 पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। इसका मतलब है कि x बराबर c पर हमारा जो फंक्शन gx sin x है, ये क्या है, सतत है। x c पर हमारा जो फंक्शन gx बराबर sin x है, सतत है। नेक्स्ट स्टेप में हमने आपको बताया कि sin x की सत्ता की जांच करेंगे, फिर cos x की सत्ता की जांच करेंगे। तो cos x इसको मान लेते हैं hx बराबर आपका दिया है cos x। कोई भी आपका पॉइंट नहीं पता है, जब आपका कोई भी पॉइंट नहीं पता है तो हम लोग करेंगे क्या कि पॉइंट मान लेते हैं। मान लेंगे माना c कोई वास्तविक संख्या है, यानी हमने मान लिया कि c कोई वास्तविक संख्या है, c इज एनी रियल नंबर, c कोई रियल नंबर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले hc निकालेंगे, क्योंकि दिए गए बिंदु पर यानी f जैसे निकालते तो वैसे hc निकालेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c रखिए, आपका बन गया cos। अगले स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c hx निकालेंगे बराबर लिमिट x टेंड्स टू c। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके hx की वैल्यू है cos x। हमने आपको बताया था, अभी बताया है कि जब साइन और cos का फंक्शन हो तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट नहीं रखें। आप डायरेक्ट, आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि डायरेक्ट लिमिट रखेंगे भाई उत्तर यही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन रॉन्ग मानी जाती है, ऐसी गणना अशुद्ध मानी जाती है। तो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेंगे माना कि x बराबर क्या c प्लस h। जब आपका x टेंड्स टू c होगा तो h टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। टेंड्स टू का मतलब इक्वल ही है, यहाँ अगर c रखेंगे आप तो c से c कट जाएगा, h की वैल्यू क्या होगी, 0। आइए देखते हैं आगे, ये आपका बना लिमिट, ये हो गया h टेंड्स टू 0 cos x की जगह हमने लिख दिया c प्लस h। अब देखिए अगले स्टेप में क्या है, cos a प्लस b बना। cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, cos a प्लस b होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a cos b cos a cos b
प्लस साइन ए साइन बी। ए की जगह है आपका सी है, बी की जगह एच है। जहां जहां एच है वहां वहां आप जीरो रिप्लेस करिए। cos सी इंटू cos जीरो प्लस साइन सी इंटू साइन जीरो। यहाँ आप ध्यान देंगे cos जीरो का मान 1 होता है, cos से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा आपका। साइन सी साइन जीरो का मान 0 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म आपका 0 आ गया। यानी यहाँ से हमें मिला क्या कि लिमिट x टेंड्स टू सी एच एक्स इज इक्वल टू cos सी। अब देखिए इस पॉइंट इसका लिमिट और इस फंक्शन का लिमिट, यहाँ देखिए इस फंक्शन का लिमिट आपस में बराबर है, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू सी एच एक्स बराबर एच ऑफ सी। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका फलन एच एक्स बराबर cos एक्स बराबर सी पर सतत है। अभी हमने आपको बताया था कि यदि दो फंक्शन सतत हैं तो दोनों फंक्शन को यदि हम जोड़ें, दोनों फंक्शन को घटाएं, दोनों फंक्शन को गुणा करें तो सतत ही होगा। कहने का मतलब हमारा ये है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस आएगा, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सेपरेट करेंगे तब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डिवाइड करेंगे तब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को यदि आप व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, तब भी आपका वो कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ हमें मिला कि साइन एक्स सतत है और cos x सतत है, तो इन दोनों का योगफल अर्थात sin x प्लस cos x भी क्या है सतत है। दूसरा दोनों का माइनस sin x माइनस cos x सतत है। तीसरा sin x यानी दोनों का गुणनफल इंटू cos x सतत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, एक ही प्रश्न दे करके इसमें 3 प्रश्न पूछ दिया है। इसी टाइप का और क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे आपका क्वेश्चन यही है, जैसे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज कर दिया, कह रहा है थोड़ा सा चेंजेस कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के संबंध पर विचार कीजिए, यानी कोसाइन, कोसाइन आगे आपका दिया है कोसेक्स, सेकेंड कॉट टेंजेंट, कॉट टेंजेंट के सांतता पर विचार कीजिए। कोसाइन, कोसेंस, सेकेंड कॉट टेंजेंट के सांतता पर विचार कीजिए, यानी साइन, कोसाइन, कोसेक्स का मतलब 1/sin, 1/sin यानी कोसेक। सेकेंड का मतलब 1/cos यानी सेक, सेक के सांतता पर विचार कीजिए। कॉट टेंजेंट मतलब काट के सांतता पर विचार कीजिए। कोसाइन मतलब साइन के सांतता पर विचार कीजिए। हूबहू मैंने आपको बताया, अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर gx बराबर sin x मान लेते हैं और हमने माना hx बराबर cos x, अगर हम दिखा दें कि sin x और cos x सतत है, हमने अभी यहाँ तक देखिए दिखा दिया कि sin x और cos x सतत है, तो आप यहाँ से ध्यान देंगे कि 1/sin x भी सतत है,
अगर इसका व्युत्क्रम कर देते हैं साइन एक्स सतत है तो 1/sin एक्स भी सतत है। 1/sin का मतलब होता है कोसेक एक्स सतत है। कोसेक एक्स सतत है तो कोसेक एक्स को कहते हैं कोसाइन, यानी यहाँ से आपका मिल गया है कोसाइन सतत है। अभी हमने आपको बताया जब कास सतत है, कास एक्स सतत है तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि 1/cos एक्स भी सतत है। और 1/cos एक्स का मतलब होता है सेक, और सेक को कहते हैं सेकेंड भी सतत है। अब हमने आपको बताया था कि अगर दो सतत फंक्शन का भाग देते हैं, जैसे ये आपका पहला मिल गया यहाँ से, दूसरा मिल गया, अगर जो कंटीन्यूअस फंक्शन का भाग आप देते हैं, जैसे साइन एक्स सतत है और साइन बटे cos एक्स भी सतत होगा। अगर साइन एक्स सतत है cos एक्स सतत है, दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन का भाग देंगे तब भी सतत होगा। तो साइन बटे cos का मतलब tan x सतत है, tan x सतत है, यानी tan x सतत है। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, cos बटे sin भी सतत है तो cos बटे sin का मतलब cot tangent भी, cot tangent सतत है आपका, ये cot tangent है यानी cot tangent भी सतत है। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से तैयार हो जाता है तो आप लोग इसकी मदद से और 1-2 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू।